जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के अंदर या एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी तरीके से चेंज होता है, चाहे तो हम लोग मैग्नेट को मूव करवाएं या फिर हम लोग जो कोइल है उसके सरफेस एरिया को चेंज करें। एरिया को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको मूव करवाएं कोइल को, या फिर हम उसको रोटेट करवाएं। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी भी लिंक या किसी भी कोइल का, तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पे एक करंट जनरेट होता है विच इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो कुल मिला के इंड्यूस करंट के जनरेशन का जो फिनोमिना है उसी को हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही बेसिक या एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसी डिवाइस बनी हुई है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को आज समझते हैं। देखो, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया, तो उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो वहां पे वो रोटेट होता है, वहां पे वो मैकेनिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये उससे जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर आप मैकेनिकल एनर्जी डाल रहे हो। मैकेनिकल एनर्जी आप जब इलेक्ट्रिक जनरेटर को प्रोवाइड करवाओगे, ये कन्वर्ट करता है इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर होगी तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो मैकेनिकल मिलेगी। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक मोटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, वो कैसे करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और ये काम कैसे करता है, इस सब कंसेप्ट को यहाँ पे आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर के इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग छोटा सा एक रूल पढ़ लेते हैं। क्या था कि लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था, और हमने यहाँ पे ये देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होने के कारण से इंड्यूस करंट जनरेट होता है, मतलब करंट जनरेट होता है। ठीक है ना। तो अब ये जो करंट जनरेट होता है इसका डायरेक्शन क्या है। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने कुछ बहुत सारे रूल डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये तो मतलब कुछ तो बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे फिर उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कंसेप्ट जो था ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो जैसे ये जितने भी लॉ हम लोगों ने डिस्कस किए, उसी सीरीज के अंदर एक और लॉ जो आता है वो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि वो रिलेट करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से। कैसे करता है, तो हमने देखा कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट होता है। क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड करवानी पड़ रही है यहाँ पे, तो इंड्यूस करंट कब जनरेट होता है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग फोर्स लगा रहे हो किसी करंट कैरिंग या किसी कंडक्टर के ऊपर, तो उसमें करंट फ्लो होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस की थी। तो जिस तरीके से इंड्यूस करंट जनरेट होता है, उस इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक रूल है। जैसे एक रूल आपके पास था फोर्स जनरेट होने का, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या था, उसके लिए आप लोगों ने रूल लगाया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे ही एक रूल है जो डायरेक्शन का, मतलब जो करंट होता है इंड्यूस करंट, उसका डायरेक्शन बताता है। तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपके पास एक रूल है, उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब क्या रूल है इसको भी समझ लेते हैं। तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो पढ़ा ही है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये राइट है, पहले लेफ्ट को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड वाला रूल आपको क्या बताता था, तो आपने वहां पे डायरेक्शन निकालना होता था फोर्स का। तो हम लोग वहां पे करंट का डायरेक्शन हमें पता होता था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें पता होता था, और हम लोग वहां पे निकालते थे फोर्स के डायरेक्शन को।
मतलब अगर कहीं पे आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो आप हमेशा अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन अगर जहां पे भी इंड्यूस करंट की बात आ जाए, जहां पे आपको इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करना हो, तो वहां पे हम लोग रूल लगाएंगे हमेशा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं और फिर इसको अप्लाई करके देखते हैं और फिर इसका स्टेटमेंट नोट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है आपको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही कहता है आपको कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको उसका डायरेक्शन पता होगा, आपको जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वो भी डायरेक्शन आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको चेंज करना है ना, फ्लक्स चेंज करना है, तो आप मैग्नेट को मूव करोगे या सरफेस जो है उसको मूव करोगे, तो मूव करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए और आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर ये दोनों डायरेक्शन पता है तो आप लोगों को अप्लाई करना है ये रूल और फिर आपको पता लगाना है इलेक्ट्रिक या जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट ये है कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने हमारे लेफ्ट हैंड को होल्ड किया था कि हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के या म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, उसी तरीके से यहाँ पे एक बार हमको फिर अपने राइट हैंड को इस तरीके से होल्ड करना है कि हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो ये वाली कंडीशन थी, हमारी लेफ्ट हैंड की, अब एग्जैक्टली ये वाली कंडीशन हमें बनानी है राइट हैंड की। तो ये कंडीशन हो गई, मतलब ये आपकी फोर फिंगर हो गई, ये आपकी मिडिल फिंगर हो गई, ये आपका थंब हो गया। यहाँ पे कंडीशन सेम है, देखो दोनों में है ना। थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, फोर फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो ये है ये रिप्रेजेंट करती है करंट को। बट कंडीशन क्या है कि जब आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, जब आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको राइट हैंड रूल लगाना है। तो स्टेटमेंट उसके जैसा है बट अपोजिट है। कैसे, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करे, तो मिडिल फिंगर हमेशा रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से, इफ वी होल्ड अवर राइट हैंड इन सच कंडीशन दैट अवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and forefinger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of force, then our middle finger will always represent the direction of induced current। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट है, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो ये स्टेटमेंट नोट करने के बाद अब हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, ये दो मैग्नेटिक पोल, एन पोल और एस पोल रख दिया हम लोगों ने, और हमारे पास एक कंडक्टर है, ये ए और ये बी। ये कंडक्टर ऐसे जो है, इसको मैं बता देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये जो कंडक्टर आपको ऐसे दिख रहा है ये ऐसे ना हो के ऐसे है, ठीक है। मतलब ये मार्कर जो है ये समझ लो आप कि ये कोई कंडक्टर है, ये हमारा एन पोल हो गया, ये हमारा एस पोल हो गया। एन पोल और एस पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इसमें आप लोगों ने एक कंडक्टर रख दिया। अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। मतलब ये जो कोइल है या ये जो वायर आपको दिख रहा है इसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब इस वायर को मूव किया जा रहा है किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो वायर है ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, और जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है एन से एस की तरफ, ठीक है। तो एन से एस की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, वायर जो है इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ। ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल किसका एग्जांपल है, राइट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए। हालांकि ये जो वायर है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो नहीं सकता, तो उसके लिए आपको कोइल लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम उस कंसेप्ट को ना देख के हम यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस वायर के ऊपर आपने ऊपर फोर्स लगाया और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे से सामने की तरफ है, तो आपके पास दो डायरेक्शन आ गए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मेरे सामने की तरफ, तो मतलब ये वाला जो रूल आपको लगाना है, ये कंडीशन आपको बनानी है। तो पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद अप्लाई करके देखो। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो फिर अब देखो करते हैं इसको साथ में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एन से एस की तरफ, तो मैंने मेरी जो फोर फिंगर है उसका डायरेक्शन कर दिया एन से एस की तरफ। थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, तो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो थंब ने रिप्रेजेंट किया फोर्स। तो हमारी मिडिल फिंगर इस पोजीशन के हिसाब से किधर जाएगी, अंदर के हिसाब से। देखो तो हमारी मिडिल फिंगर जा रही है इनसाइड, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन इनसाइड, मतलब ये। तो ये जो वायर है ये ऐसे रखा हुआ है, तो मतलब ए से बी की तरफ,
इनसाइड द बोर्ड, तो करंट का डायरेक्शन हो गया इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, उल्टा कर दो, अगर फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, खुद से करके देखो। ये मतलब मिडिल फिंगर जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे, तो ये हो गया आपका फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये तो हमारी जो मिडिल फिंगर आ रही है किस तरफ आ रही है, ये आउटसाइड द बोर्ड, तो मतलब करंट का डायरेक्शन हो गया आउटसाइड द बोर्ड। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये कहां यूज होगा, ये यूज होगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये लॉ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस लॉ को ही ध्यान में रख के हम लोग जनरेटर में जो करंट जनरेट होगा उसके वो जो करंट है उस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक जनरेटर से समझने से पहले कुछ चीजें हमें इंपॉर्टेंट समझनी थी। तो उसमें क्या था कि एक तो ईएमआई जो था उससे जो करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना था, उसका लो कि कौन से लो से आप करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो मिल रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको समझते हैं थोड़ी देर में। देखो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डीसी जनरेटर मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो हम पहले इनको समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मतलब एक ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता हो, और डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेटर मतलब एक ऐसा जनरेटर जो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। तो पहले हम लोग इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये दोनों होते क्या हैं इनको समझ लेते हैं। क्योंकि कई बार बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर बेस्ड जो है वो छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं। कई बार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये भी पूछते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर, दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस पूछे तो हमें सिर्फ करंट का डिफरेंस बताना है, और अगर आपको जनरेटर में पूछे कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, तो वहां भी डिफरेंस, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में बताना है। और एक छोटा क्वेश्चन और पूछते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब दोनों जो जनरेटर हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों का प्रिंसिपल सेम ही होता है, अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब क्या होता है कि एक जो ऐसा करंट जिसमें जब हम लोग रोटेट करेंगे कोइल को, तो एक पूरा जो रिवोल्यूशन होगा, उस एक रिवोल्यूशन को आप डिवाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट के अंदर, हाफ रोटेशन और फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा रोटेशन या एक अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, चेंज होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अभी हम ये समझने के लिए आप एक रेक्टेंगुलर कोइल मानते हैं, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर कोइल है, ए बी सी और डी। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है। तो अभी जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि स्टार्टिंग में करंट जो है उसका जो डायरेक्शन है वो है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाफ रोटेशन, जब इस कोइल को आप रोटेट करोगे तो हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी ये है, और नेक्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर इस करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, फिर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डी सी बी ए और डी। मतलब पहले हाफ, फर्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर करंट का डायरेक्शन होगा ए बी सी डी, ठीक है, और डी से वापस ए, और नेक्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डी सी बी ए और ए से वापस डी। समझ लो बात को, फर्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर ए बी सी डी ये डायरेक्शन, और नेक्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर डी सी बी ए, ठीक है ना, डी सी बी ए डी ये। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर हो गया ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, दिस इज द अल्टरनेटिंग ऑर्डर। मतलब करंट का अल्टरनेटिंग ऑर्डर हो गया ये कि एक बार करंट जा रहा है ए बी सी डी और एक बार जा रहा है डी सी बी ए। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स इन एवरी हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होता है
चेंज होता है तो उस करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और एक ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, ये तो था अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट और अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर का कंसेप्ट। अब समझते हैं डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जब करंट का डायरेक्शन यहां चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। कैसे, तो मैं कह रहा था अल्टरनेटिंग करंट में कि जो फर्स्ट हाफ रोटेशन था तो करंट का डायरेक्शन क्या था, ए बी, तो ए बी सी डी और डी सी बी ए, मतलब देखो अल्टरनेटिंग करंट में रिवर्स होता है, ए बी सी डी डी सी बी ए, ये तो हो गया अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, मतलब डायरेक्ट करंट में पहले हाफ रोटेशन में भी करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी रहेगा और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में भी करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी रहेगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट करंट के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो हमें डिफरेंस यही बताना है कि इन अल्टरनेटिंग करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स इन एवरी हाफ रोटेशन एंड द डायरेक्ट करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट नेवर रिवर्स। मतलब डायरेक्ट करंट के अंदर करंट का डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करंट का डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के अंदर चेंज होता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का कंसेप्ट था इनके जनरेटर का। अब हम समझते हैं कि ये दोनों जनरेटर जो हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये इसको दो पार्ट में पूछते हैं कई बार। एक तो सिंपल सा आपको एक नंबर में पूछेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो अगर ऐसा पूछते हैं आपको व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर तो आपको सिंपल से लिखना है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं दोनों इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब करंट को जनरेट करने का मेथड क्या है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट, हमें किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रोवाइड करवाना है और वहां पे कोईल रखनी है। अब वो कोई भी रख सकते हैं, हम लोग सर्कुलर भी रख सकते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं, जैसा हमें सुटेबल होगा हम लोग वैसा रखेंगे। तो एक वहां पे कोईल रखनी है, एक वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है और दूसरा उस कोईल को रोटेट करना है। रोटेट करने का मतलब यहाँ पे मेरा फोर्स लगाना उसके ऊपर। तो जब किसी कोईल के ऊपर फोर्स लगेगा वो कोईल क्या होगी, रोटेट होगी और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहां पे एक करंट जनरेट होगा जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो ये जो था ये प्रिंसिपल था। तो अब क्वेश्चन अगर ये पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड एक्सप्लेन इट, तो आपको एक्सप्लेन करना है। पहले तो सिंपल से लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। तो आप एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एसी और डीसी। एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, डीसी करंट जो जनरेटर है वो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। ठीक है, आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। वैसे बेसिकली इस लेक्चर के ही आगे दो पार्ट और आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है उसका बेसिक हम लोगों ने समझा है। अब इसके दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो उसमें एक तो एसी जनरेटर, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एसी की जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग दोनों पढ़ेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डीसी की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों करंट जनरेटर एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कुछ सिमिलर भी हैं। तो क्या तो सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, क्या डिफरेंस है, और दोनों का जो वर्किंग कंसेप्ट है दोनों अलग अलग काम करते हैं। वर्किंग जो है मेथड जो है दोनों का वो अलग अलग है, बट प्रिंसिपल दोनों का सेम है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।